बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। आपका नाम? इस नाचीज को दगड़ू इब्ने सांडू कहते हैं और मैं फुकटपुरा में रहता हूँ। देखो दगड़ू साहब, आपका जो नाम है पहले से फौरन तब्दील करा लो। इस तरह के नाम बिल्कुल नामुनासिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम अपने और आबा के नाम से पुकारे जाओगे, लिहाजा आप अपना नाम अच्छा रखिए। अच्छा तो बताइए, आप किस सिलसिले में आए? मेरे कुछ सवालात हैं और मैं यकीन के साथ कहता हूँ जिनके जवाब आप दे ही नहीं सकते। ओ मल्ला, वो हाफिज जी, ओ इमाम साहब, वो मुफ्ती साहब, वो हमारे दादी ने बोले वो हमारे अम्मा को गुसल का पानी पढ़ के दो। देखो बेटा, गुसल का पानी पढ़कर देने से गुसल नहीं होता, बल्कि गुसल के फराइज होते हैं। अगर कोई 7 समंदर में डुबकी लगा ले और गुसल के फराइज अदा ना करे तो गुसल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। गुसल के फराइज सुनाओ। गुसल के फराइज, गुसल में 3 फर्ज है। नंबर 1 मुंह भर कर कुल्ली करना। नंबर 2 नाक में पानी डालना। नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बना के एक बार बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। अच्छा तो दगड़ू इब्ने सांडू साहब, आप क्या सवालात कर रहे थे? मेरा पहला सवाल ये है कि वो क्या है जो दिन में एक बार आता, रात में 2 बार आता और साल में आता ही नहीं। ओफो, वाकई आपका सवाल तो परेशान करने वाला है। जरा एक बार फिर से दोहराएंगे? वो क्या है जो साल में एक बार आता है, रात में 2 बार आता है और साल में आता ही नहीं। अच्छा तो मैं आपकी बीमारी समझ गया। पहले आप मुझको ये बताओ, इस सवाल का दुनिया और आखिरत में कुछ फायदा है भी या नहीं? फायदा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस आपसे यूं ही सवाल कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब भी मैं यूं ही दे दूंगा, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे ऐसा सवाल ना करूं जिसका फायदा और जिसका ताल्लुक दीन और दुनिया दोनों से है। अच्छा तो पूछो, फायदे की चीज का कौन इनकार करता है? बताओ, वजू के फराइज कितने हैं? फराइज बोलता हूँ, जवाब तो जहन में नहीं आ रहा। हाँ, भगोने में पानी लेना, मुंह धोने की साबुन लेना और घस घस करके मुंह धो लेना और टॉवल से पोंछ लेना। दगड़ू भाई, अफसोस है आप पर, आपकी उम्र 40 साल हुए और आपको वजू के 4 फराइज मालूम नहीं। हमारे मकतब का छोटा बच्चा भी कह देता है। वजू के फराइज वजू के फराइज, वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1 पेशानी के बालों से कूली के नीचे तक, एक कान की लहू से दूसरी कान की लहू तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोहनी समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसाज करना। नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। शाबाश बेटा, बहुत खूब। चलो अच्छा हुआ, आज मुझे वजू के 4 फराइज मालूम हो गए। फिलहाल मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है जो पहली सवाल की तरह बेमतलब का नहीं बल्कि इसका ताल्लुक दीन से ही है। अच्छा पूछो। नमाज जनाजा में सजदा करते वक्त अगर टोपी नीचे गिर जाए तो कैसे उठाएंगे? क्या मैं आपके इस सवाल से ज्यादा जरूरी सवाल आपसे पूछता हूँ, वो ये है कि शराइत नमाज क्या है? इस सवाल का जवाब अगर आप ही दे दे तो बेहतर है। बेटा, नमाज की शराइत सुना। नमाज के शराइत, नमाज के बाहर 7 फराइज है जिन्हें शराइत कहते हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 जगह का पाक होना। नंबर 4 सतर का छुपाना। नंबर 5 नमाज के वक्त होना। नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना। नंबर 7 नियत करना।
चलो अच्छा हुआ आज मेरा मकतब आना फायदे में रहा। मुझे वजू के फराइज और मुझे नमाज के शराइत मालूम हो गए, लेकिन आपने मेरे उन 2 सवालों का अब तक जवाब नहीं दिया। हाँ, जवाब आपको अच्छा लपेट कर दिया जाएगा। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा। तो आपका आखिरी सवाल क्या है? वो क्या है जिसके खाने से रोजा नहीं टूटता, चाहे 1 खाओ, 2 खाओ या 10 खाओ? बात अगर खाने की है तो आपको माकूल जवाब मिल जाएगा, और उसका जवाब मैं तब दूंगा जब आप मुझको खाना खाने की सुन्नतें बताओगे। खाना खाने की सुन्नत है तो मेरे को मालूम नहीं। हाँ, वैसे बिरयानी रहे तो मांडी मार के खाना, और नानका ले रहे तो खूब चूर के खाना। काश डबलू भाई आप किसी मकतब में पढ़े होते तो आज ये नौबत नहीं आती। हमारे मकतब तो छोटे छोटे बच्चे अच्छी तरह जानते हैं। खाना खाने की सुन्नतें बताओ। खाना खाने के 14 सुन्नत है। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना। नंबर 2 दोनों हाथ घुटनों समेत धोना। नंबर 3 खाने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 4 एक जानू या 2 जानू बैठना। नंबर 5 दाएं हाथ से खाना। नंबर 6 अपने सामने से खाना। नंबर 7 3 उंगलियों से खाना। नंबर 8 अगर नुक में गिर जाए तो उठाकर खा लेना। नंबर 9 बर्तन उंगलियों को चाट कर साफ कर लेना। नंबर 10 तेल लगा कर ना खाना। नंबर 11 खाने में निकालना। नंबर 12 बहुत ज़्यादा गर्म न खाना। नंबर 13 खाने की बात की दुआ पढ़ना। नंबर 14 खाने खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। बेटा ये तमाम बातें तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवालों का अब तक जवाब नहीं दिया। तो लीजिए आपके सवालों के जवाब। आपकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही। आपने पहला सवाल किया था वो क्या है जो दिन में 1 मरतबा आता, रात में 2 मरतबा आता और साल में 1 भी मरतबा नहीं आता। वो नुक्ते है जो लफ्ज़ दिन में 1 बार, लफ्ज़ रात में 2 बार और लफ्ज़ साल में आता ही नहीं। और आपने दूसरा सवाल किया था नमाज जनाजा में सजदे की हालत में टोपी गिर जाए तो कैसे उठाएंगे। आपका ये सवाल ही बेकार था। वो इसलिए कि नमाज जनाजा में सजदा ही नहीं होता तो टोपी गिरना उसके उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपने तीसरा सवाल किया था किसके खाने से रोज़ा नहीं टूटता। मेरे हिसाब से वो जूते हैं जिसके खाने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे 1 खाओ, 2 खाओ या 10 खाओ। फिलहाल तो मेरा जूते खाने का कोई मूड नहीं। मुझे भूख लगी है और मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज से खाने की सुन्नतों का लिहाज करते हुए खाना खाऊंगा और हमारे घर के बच्चों को मकतब तालीमुल कुरान दीन हासिल करने के लिए ज़रूर भेजूंगा, क्योंकि मकतब का जो निज़ाम है अल्लाह का ये इनाम है। अल्लाह का इनाम है। इब्तिदा वहाँ महाल है, इब्तिदा वहाँ महाल है, जहाँ मकातिब का जाल है, जहाँ मकातिब का जाल है। नबी के जो पैरोकार है, नबी के जो पैरोकार है, मकातिब से उनको प्यार है, मकातिब से उनसे प्यार है। जहालत एक मर्ज है, जहालत एक मर्ज है, दीन सीखना फर्ज है, दीन सीखना फर्ज है, इल्म दीन के तलबगार, इल्म दीन के तलबगार, मकतब जाते बार बार, मकतब जाते बार बार। आओ मिलकर ये काम करे, आओ मिलकर ये काम करे, मकातिब का निज़ाम आम करे, मकातिब का निज़ाम आम करे, मकातिब का निज़ाम आम करे, मकतब का निज़ाम आम करो, मकातिब का निज़ाम आम करो, मकातिब का निज़ाम आम करो, दुश्मन की साजिश नाकाम करो, दुश्मन की साजिश नाकाम करो। खुदा हाफिज।